Now we will discuss motion under gravity. Now what is motion under gravity? Now as we know that earth pulls each and every object towards its center. देखिए अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है. सो दैट पुलिंग फोर्स exerted by the earth on the object placed on its surface is called gravity. ठीक है, अर्थ अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करती है और उस फील्ड की वजह से वो क्या करती है, उसकी सरफेस पर प्रेजेंट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, पुल करती है. एंड इट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विद एन एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जैसे आप देखिए, when we fall freely, this object को आप freely fall करेंगे, as it goes down, its acceleration is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करेगा, किसके इन्फ्लुएंस में मोशन करेगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करेगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो जैसे सपोज व्हेन, इसमें दो केसेस है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जैसे एक पर्टिकुलर हाइट से मैं इस ऑब्जेक्ट को फॉल करवा रहा हूं. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इट फॉल्स, यस, ले लिया. सो इट फॉल्स फ्रीली. तो जैसे ये एक पर्टिकुलर हाइट से क्या होगी, जो फ्रीली फॉल करेगी, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्री फॉल करवा रहा हूं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. एज इट गोज डाउन 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 डाउन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. जैसे इसको किया मैंने तो क्या हो रहा है, इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ नॉन जीरो रहेगा, और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड. अब यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा उसको जी से डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से. किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से. और स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आप देखिए, जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करी थी लास्ट सेशन के अंदर, उसमें क्या चेंज हुआ. देखिए तीन इक्वेशन थी, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब इन इक्वेशंस में, इन तीनों इक्वेशन में दो चेंजेस होंगे. पहला चेंज, a की जगह क्या आ जाएगा, g, और s की जगह क्या आ जाएगा, h, क्योंकि नाउ द मोशन इज वर्टिकल मोशन हो रही है, ना कि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है. क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, इट फॉल्स फ्रीली, तो उसकी मोशन क्या हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है. तो s की जगह आप क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, और a की जगह आप क्या ले लेंगे, g. तो इक्वेशंस नाउ क्या हो गई, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, सॉरी 2gh. सो मैंने क्या चेंज किए, एक तो a की जगह g प्लेस कर दिया, और दूसरा मैंने क्या चेंज किया, s की जगह मैंने h प्लेस कर दिया. इज इट क्लियर? So that is a motion under the influence of gravity when object falls freely. ये पहला केस है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फॉल क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है. अब जैसे इसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूं, that suppose an object falls freely from a height 20 meter. Suppose an object falls freely from a height 20 meter. Calculate its final velocity and the time taken by the object to reach on the earth's surface. क्या कैलकुलेट करना है,
मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। The object is fall freely from a height 20 meter calculate final velocity and second time taken by object to reach on surface। पहला तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, और दूसरा कि उसको उस 20 मीटर हाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, और आपको एक सिंपलीफिकेशन क्या दे दिया, दैट यू जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड। देखिए जब तक g का वैल्यू 10 नहीं दिया जाता है तब तक आपको g का वैल्यू 9.8 ही लेना है। क्या लेना है? 9.8 ही लेना है। यदि आपको बोला है कि दैट टेक द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आपके पास h की वैल्यू दे रखी है और g की वैल्यू दे रखी है और u का वैल्यू 0 है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन व्हाट वी आर कैलकुलेट v स्क्वायर is equal to u square plus 2gh। u की वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर is equal to 0 का स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 20। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 400। कितनी हो गई? 400। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? √400। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। देखिए v स्क्वायर 400 आया तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 400 लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू? देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रीली 20 मीटर हाइट से, तो आपको पता करना है कि जब वो अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास u है, h है और g की वैल्यू गिवन है। तो थर्ड इक्वेशन में तीनों वेरिएबल अवेलेबल होते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g की वैल्यू 10 इंटू h की वैल्यू 20। तो v स्क्वायर हो गया 400, तो v की वैल्यू हो जाएगी √400। तो v का वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नाउ सेकंड, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ऑन द सरफेस। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v is equals to u plus gt। तो v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 10 है इंटू t। तो देखिए 20 is equals to 10t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t is equals to 20 by 10 यानी 2 सेकंड। टाइम कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। इज इट क्लियर? एनी डाउट? So that is called motion under gravity when object falls freely। जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो जब भी वो फ्रीली फॉल करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इट विल बी फॉल फ्रीली फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। तो हाइट आपको गिवन होगी, u आपको हमेशा गिवन रहेगा दैट इज 0, और g की वैल्यू हमेशा, देखिए जब तक g आपको 10 नहीं बोला जाए तब तक नहीं लेना है। g का वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? Is it clear? Now second variety under the motion
अंडर द ग्रेविटी। अब इसमें सेकंड वैरायटी क्या पूछी जाती है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करेगा, तो देखिए एक तो पहला केस हमने डिस्कस किया व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली। अ सेकंड केस व्हेन यू थ्रो द ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड। जैसे देखिए इस बॉल को मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूं, जैसे इस तरफ वर्टिकली थ्रो किया तो क्या हो रहा है, एज इट गोज अप 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 its velocity continuously decreases. So its velocity, its motion is again under the influence of gravity. तो इसमें सेकंड केस क्या आएगा, when object projected vertically upward। क्या बोला जाए कि when object projected vertically upward, ये मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करूं इस तरीके से, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं कि when object is thrown vertically upward with a velocity u, ठीक है। अब acceleration due to gravity इस केस में भी नीचे की तरफ भी लगेगा, क्योंकि acceleration due to gravity is always in the same direction, vertically downward, क्योंकि each and every object is attract towards the earth surface। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इस एक पर्टिकुलर हाइट पर यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पहुंचेगा इट्स वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, जीरो। तो अब यहाँ क्या सिचुएशन दे रखी है, इस तरीके की मोशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, हाइट दे रखी होगी कि किस हाइट तक वो पहुंचा है या वो हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जी का वैल्यू तो गिवन ही है। तो आपको पैरामीटर क्या गिवन है, एक तो यू गिवन है, एक v गिवन होगा और एक g का वैल्यू बाय डिफॉल्ट गिवन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला वैरायटी बन सकता है कि कैलकुलेट द हाइट, कि किस हाइट तक वो ट्रेवल कर रहा है और उस हाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। ये दो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, देन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 meter per second. Object is projected vertically upward with a velocity 20 meter per second. Calculate the maximum height up to which it will be raised and the time taken by the object to attain that height. दो चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है कि ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम कितना हाइट अटेन किया, h कितना कैलकुलेट होगा, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर रहा है वो कैलकुलेट करना है, और इस हाइट को अटेन करने में उसको कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है। तो हाइट कैलकुलेट करनी है और एक टाइम कैलकुलेट करना है। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया है, g का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का वैल्यू क्या दिया है, यू जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब g का वैल्यू 10 इसीलिए देते हैं ताकि कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाए, दैट्स व्हाई। अदरवाइज जब तक g का वैल्यू दे नहीं रखना है कि यू जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ g इज 10, बाय डिफॉल्ट आपको 9.8 ही लेकर चलना है। तो अब देखिए आपको दो पैरामीटर यहाँ क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं, पहला मैक्सिमम हाइट विद व्हिच इट इज रेज्ड और टाइम, हाइट और टाइम दो पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है, या तो सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन। h is equals to ut plus half gt square। अब यहाँ इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, देखिए इक्वेशंस वही रहेगी या इक्वेशंस चेंज हो जाएगी। Is the equations are same or will be changed? हाँ जी, अभी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम, अब देखिए यहाँ इक्वेशंस में चेंज क्या होगा कि आपको g का वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, g जो है वो माइनस g लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, योर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज एज द ऑब्जेक्ट रेज अपवर्ड, एज इट गोज अपवर्ड इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। जैसे ये 20 मीटर पर सेकंड है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होता जा रहा है और इस मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है।
So as the time passes, velocity decreases. That means acceleration is negative. तो g की जगह आपका क्या आ जाएगा? माइनस। तो इक्वेशंस क्या होंगी देखिए, तीन इक्वेशन अब हो जाएगी। v इक्वल्स टू u माइनस gt, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट इट फॉल्स फ्रीली, इट गोज फ्रीली डाउन टू द फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, इट गोज फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो g का वैल्यू प्लस लेना है। एंड व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तब g का वैल्यू नेगेटिव ले लेना है। ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो g का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। जब आपकी बॉल ग्रेविटी एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे फॉल कर रही है तो g का वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए, आपको यहाँ हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन है या फिर ये इक्वेशन, बट आपके पास टाइम नहीं है तो सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे, तो थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h। g का वैल्यू 10 लेना है और u का वैल्यू 20 लेना है। तो क्या हो गया? 0 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 20h। अब 20h को आप जब इस तरफ लेके आएंगे तो देखिए क्या होगा, 20h इज इक्वल्स टू 400, h की वैल्यू हो जाएगी 400 बाय 20, तो आपका h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो मैक्सिमम कितना हाइट उसने अटेम्प्ट किया? 20 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि इस हाइट को अटेन करने में उसने टाइम कितना लिया। तो टाइम के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u माइनस gt। u की वैल्यू 0 है, सॉरी v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 माइनस 10 इंटू t। तो ये हो गया 10t इज इक्वल टू 20, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 20 बाय 10, 2 सेकंड। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड टाइम लगेगा। और हाइट कितनी होगी? 20 मीटर। कितनी होगी? 20। इज इट क्लियर? माइनस 20 कैसे होगा बेटा? v इज इक्वल टू u माइनस gt है। देखिए, जब भी बॉल ऊपर की तरफ जाता है तो माइनस gt आएगा, प्लस gt नहीं होगा। g एक्सेलरेशन जो रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होगा 20 माइनस 10t, तो 10t की वैल्यू हो गई 20, तो t की वैल्यू हो गई 20 बाय 10, तो 2 सेकंड। इज इट क्लियर? मैं इस नेगेटिव टर्म को इधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया। आप 20 को ले जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस 20 और माइनस 20 माइनस माइनस कैंसिल हो गए। इज इट क्लियर? एनी डाउट? So these are the variety of questions, or that is called motion under the influence of gravity. दो वैरायटी रहेंगी। When the object is falls freely, जब ऑब्जेक्ट फॉल करेगा फ्रीली तो आपका एक्सेलरेशन प्लस g रहेगा। आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है उसमें a की जगह g आ जाएगा और s की जगह h आ जाएगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? When the object is projected vertically upward, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी मोशन आपकी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रहेगी, उस केस में g का वैल्यू, एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा। एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द गिवन
तो आप g का वैल्यू 10 ले सकते हैं, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना रहेगा। इज इट क्लियर?